गुड इवनिंग अगेन। हम मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर एंड फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और हमारा ये रेगुलर एक वीकली प्रोग्राम होता है जिसमें हम यूट्यूब कमेंट्स के जो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस या फिर जो सुझाव आते हैं उनको लेके बातें करते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम लोगों को उनके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। जो ट्रीटमेंट संबंधी रहते हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हमको कोशिश रहती है कि हम उनको बताएं। आज भी हम बैठे हैं और हम देवेंद्र जी को अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। प्री कंसेप्शन टेस्ट क्या होते हैं? अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि प्री कंसेप्शन टेस्ट क्या होते हैं। प्री कंसेप्शन टेस्ट में यदि आप प्री कंसेप्शन जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलें तो प्री कंसेप्शन का मतलब ये होता है कि आप प्रेग्नेंट होने के पहले एक अच्छा बच्चा मिले उसकी प्लानिंग पहले से कर रहे हैं। तो प्री कंसेप्शन में क्या आपके पास में कोई ऐसा बीमारी लेके आप कैरियर हैं जो कि बीमारियां एथनिसिटी वाइज एरिया वाइज वर्ल्ड में उस एरिया में ज़्यादा हैं, तो आपको आपके हस्बैंड का, जैसे ये मैं SMN आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, ये जो स्माइनल मस्कुलर एट्रोफी की जो बीमारी है, ये बीमारी बच्चे में अचानक अपीयर हो तब पता चलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कैरियर हैं, आधे खराब हैं। पर चूंकि ये आधे आधे खराब हैं और अपना चल रहा है तो इससे कोई ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है। पर यदि आधे खराब लेके यदि ये बच्चा पैदा हो जाए तो ये बच्चा जिएगा नहीं, ज़्यादा दिन तकलीफ में रहेगा और हो सकता है कि इसकी जल्दी मृत्यु हो जाए। तो क्या आप ऐसी प्रेगनेंसी चाहते हैं? नहीं। ऐसे ही यदि कोई पेशेंट थैलेसीमिया का कैरियर है, जो हस्बैंड वाइफ, और ये यदि बच्चा पैदा करना चाहे और इनने अपना कैरियर दिखाया नहीं पहले और सडनली उनको एक थैलेसीमिया का डिजीज्ड बेबी पैदा होता है, तो क्या आप ऐसा बच्चा चाहते हैं? नहीं। ऐसे ही फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, ऐसे ही सिकल सेल डिजीज होता है। इनके कैरियर मतलब आधा खराब आधा अच्छा लेके हम सब घूम रहे हैं। तो यदि ये नेचुरल प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको नहीं मालूम। पर आप यदि IVF कराने आ रहे हैं तो मैं इंटरनेशनली आजकल ये कोशिश करते हैं कि हम ऑफ़र ज़रूर दें कि आप एक प्री कंसेप्शन कैरियर स्क्रीनिंग ज़रूर करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसी डिजीज़ के कैरियर हैं और आपका पार्टनर भी उसी डिजीज़ का कैरियर हो, जो बहुत रेयर है। ये तब ज़्यादा होता है जब कंसैंग्विनिटी होती है। कंसैंग्विनिटी मतलब शादी जान पहचान में हो, पारिवारिक। जितना दूर मैरिज होगी उतना कम चांस होगा। तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं अपने सोसाइटी में जो हम उस समाज में ही शादी करते हैं, तो उस समाज में सेम कैरियर लेके होने वाले पार्टनर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में एक कैरियर स्क्रीनिंग करा लेना बहुत अच्छा होता है। उससे ये नहीं डरना चाहिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या बीमारी है। हम सबको बीमारियां हैं, आधे अच्छे आधे खराब, और हम लेके चल रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। पर जब दोनों पार्टनर आपस में मिलते हैं और यदि उनमें एक ही बीमारी के दोनों कैरियर हों, जैसे सिकल सेल कैरियर आपस में शादी कर लें, या थैलेसीमिया कैरियर कर लें, या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वाले कर लें, या कंजेनाइटल डेफनेस वाले कर लें, ये चीज़ें एक बार जब हो जाती हैं, ऐसी फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन वाला एक केस होता है, इनमें जब बच्चे हो जाते हैं उनमें बड़ी परेशानी होती है। तो जब आप बच्चा प्लान ही कर रहे हैं तो क्यों ना आप अपने आप को पहले जांच लें। पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी के क्या कारण होते हैं? पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी का कारण 3 होते हैं। एक होता है सीड, मतलब हस्बैंड वाइफ का स्पर्म एंड एग। एक स्पर्म हो सकता है, एक एग हो सकता है, और दूसरा जब IVF लैब जब इनको फर्टिलाइज कराता है
तो उसका जो कल्चर होता है, उस कल्चर को यदि मैंने ठीक से नहीं किया तो भी एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर होती है। तो क्या मेरे लैब में एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर हो रही है? इसका एक जांच हम हमेशा करते रहते हैं। खासकर हम उसी इंक्यूबेटर में किसी दूसरे पेशेंट का यदि हम कल्चर कर रहे हैं और वो भ्रूण अच्छा बन रहा है और किसी का भ्रूण यदि अच्छा नहीं बन रहा, तो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज दोनों खराब हो जाते हैं। तब हमें देखना पड़ता है कि स्पर्म का प्रॉब्लम है कि एग का प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में हम कई बार हस्बैंड वाइफ का कैरियोटाइप तो कराते ही हैं, आजकल हम क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग भी करा लेते हैं। यदि जरूरत पड़े तो हम स्पर्म सिलेक्शन का एक मेथड अपनाते हैं जिसको माइक्रोफ्लूइडिक्स कहते हैं, ताकि अच्छे डीएनए का हमको स्पर्म मिल जाए। तो ये जो स्पर्म एम्ब्रियो पुअर होने का रीज़न है वो एग और स्पर्म की क्वालिटी और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की क्वालिटी और एम्ब्रियोलॉजी लैब की क्वालिटी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि जब हम स्टिमुलेशन करते हैं आईवीएफ का, आप सबको एक जैसा आईवीएफ के लिए दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो हम एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, हम अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को किस तरह का क्वालिटी वाला एग्स निकाल के दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक मोटा मोटा रीज़न है कि एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर होने का। क्या लो लेवल की बीटा एचसीजी को बढ़ाया जा सकता है? लो लेवल के बीटा एचसीजी क्यों हुई? लो लेवल की बीटा एचसीजी होने का जो रीज़न है, बीटा एचसीजी आता कहाँ से है कि जब हम ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट में ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनता है। जब ये बच्चेदानी में बैठता है तो बच्चेदानी का यदि ये लाइन है तो इसमें आके ये धंस के बैठेगा और यहाँ से फिर ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये ग्रो करेगा और मदर के यूट्रस के साथ चिपकेगा और यहाँ से बच्चा फिर बनने लगता है। ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इससे बनता है एक केमिकल, उसको बोलते हैं बीटा एचसीजी, बेसिकली एचसीजी बोलते हैं। इस एचसीजी का एक वैरायटी होता है बीटा एचसीजी। उसको जब हम नापते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कोरियोनिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। यदि कोरियोनिक एक्टिविटी अच्छी चल रही मतलब प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। अब यदि ये क्वालिटी बनाने वाला, ट्रोफोब्लास्ट बनाने वाला अच्छा नहीं है तो बीटा एचसीजी कम रहेगा, और यदि और ख़राब रहा तो ये और घट जाएगा। यदि इसके भीतर क्वालिटी अच्छी है तो ये बढ़ जाएगा। तो आप इसको आर्टिफिशियली नहीं बढ़ा सकते, ना आप इसको कुछ कर सकते हैं। यदि क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, क्वालिटी ऑफ द प्रेगनेंसी अच्छी होगी तो बीटा एचसीजी अपने आप बढ़ेगा। क्या डे 3 के एम्ब्रियो ट्रांसफर से प्रेगनेंसी हो सकती है? डे 3 के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है, पर डे 3 एम्ब्रियो के पहले हम करीबन 2001 या 2 से डे 3 एम्ब्रियो करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि डे 3 एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी होती है, पर डेफिनेटली जब हम डे 3 को ब्लास्टो